जो जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, और जो न बदले उसे ईमान कहते हैं। जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे ईमान कहते हैं। भले ही ज़िंदगी मुश्किलों में बीत जाए, भले ही ज़िंदगी मुश्किलों में बीत जाए, पर जो जुल्म के आगे न झुके उसे ही सच्चा इंसान कहते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। इससे पहले की क्लास में अपने लोग क्या पढ़े हैं? रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन सीख लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या विशेषता है वो सीख लिए थे, और रासायनिक अभिक्रिया की विधि, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको सीखे थे इससे पहले की क्लास में। आज की क्लास में अपने लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज का क्लास केंद्रित रहेगा। इस क्लास में अपने लोग आज ये सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया तो अपने लोग सीखे इससे पहले क्लास में। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया जैसे इससे पहले जो कुछ भी अपने लोग करवाए थे, जैसा ये हाइड्रोजन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या खलिया हाइड्रोक्लोरिक प्रदान करता है। ये हम क्या लिखे हैं? ये हम लिखे हैं अभिक्रिया। क्या लिखे हैं? अभिक्रिया लिखे हैं। जरा इस अभिक्रिया को देखिए, जो अभिक्रिया आपके सामने हम रखे हैं, यह अभिक्रिया क्या है? फिर से हम पढ़ देते हैं, जरा गौर से समझिएगा। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। अर्थात ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को सूर्य प्रकाश में ले जाइए, क्लोरीन गैस को भी ले जाइए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, दोनों को मिलाइएगा तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा, ठीक ना। जरा इसको देखिए, ये कितना बड़ा है, इनको देखिएगा तो ये इतना बड़ा, टोटल मिला के इतना बड़ा का ये रासायनिक अभिक्रिया लिखे अपने लोग, ठीक ना। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को जरा गौर से देखिए, ये तो इतना ही बड़ा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कुछ ऐसा होता है, उसका कंडीशन मानिएगा जो कैसे कैसे वो आपस में मिलके करता है, तो ये इससे भी बड़ा, मतलब ये तो हम कितना 1 2 3 3 लाइन में लिखे। कुछ ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया है जो 4 लाइन 5 लाइन में जाके वो कंप्लीट होता है उसका पूरा, जो कैसे कैसे कौन चीज़ सब मिलता है तो कौन चीज़ सब बनता है। इस पूरे चीज़ का व्याख्या करने के लिए 4 से 5 लाइन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वैज्ञानिकों को इस अभिक्रिया को किसी को समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए, उसका लगातार अध्ययन करने के लिए, इसमें कुछ परेशानी हुआ तो इस परेशानी लगातार सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए इसके माइंड में, वैज्ञानिकों के माइंड में आया कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि पढ़ना इसी को है, लेकिन कुछ शॉर्ट तरीका से, जिसका मतलब शॉर्टकट में इसको लिख दे। शॉर्टकट में इसको कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा प्रोसेस विकसित किया जाए ताकि शॉर्टकट में इसको लिख डाले। इतना बड़ा जो अभिक्रिया है ना, इस सभी अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिख दे। तो इसको लिखने के लिए वैज्ञानिक एक माथा लगाया, सब वैज्ञानिक मिलकर। क्या? हाइड्रोजन को सूर्य प्रकाश में रखना है तो क्या बनेगा? क्लोरीन। हाइड्रोजन को सूर्य प्रकाश में रख के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। इसके लिए वो कुछ संकेत का प्रयोग किया। क्या संकेत का प्रयोग किया? तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को किनके साथ मिलाया गया है? क्लोरीन के साथ। तो इन दोनों का संकेत ले लिया, किनका? हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन का संकेत H और क्लोरीन का संकेत ले लिया Cl। दोनों को मिलाए हैं, दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो बीच में प्लस दे दीजिए। इसका मतलब यह हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को आपस में मिलाए हैं, मिलाने के बाद बना क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, तो HCl रख दीजिए। क्या बना? H और Cl दोनों मिलके HCl बना। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक। कहाँ? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ऊपर लिख दीजिए सनलाइट, ठीक ना। अब जरा गौर कीजिए, इसमें दोनों में अंतर देखिए। इसमें आपको क्या लग रहा था? इसमें सिर्फ टोटल को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा,
लंबा प्रोसेस हुआ। इसमें दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें भी वही बात कहा गया, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाइए सूर्य प्रकाश में तो बनेगा आपका क्या, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसी का नाम है क्या, इसी का नाम है समीकरण। ये हो गया अपने लोग का समीकरण और ऊपर वाला हो गया अभिक्रिया। ये अभिक्रिया, ये क्या हो गया, समीकरण। अच्छा से लिख देते हैं क्या, समीकरण। ये हो गया अपने लोग का समीकरण, इसको कहते हैं समीकरण। ऊपर वाला हो गया क्या अपने लोग का अभिक्रिया। आप बोलिए समीकरण किसको कहते हैं, ये जो समीकरण लिखे हैं समीकरण किसको कहते हैं। अब समीकरण के परिभाषा के बारे में अपने लोग सोचेंगे, किसको कहते हैं समीकरण। तो समीकरण कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया ही ना है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया और जो पदार्थ बना, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया एवं जो बना, भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ एवं बनने वाला पदार्थ, दोनों पदार्थ को संकेत एवं सूत्र की सहायता से, ये दोनों का संकेत है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सूत्र है, ठीक ना। संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझे, फिर समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, इन दोनों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए पटाख से आप लोग लिख लीजिए। तो नीचे लिखने से पहले दोनों को लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा, ये रासायनिक समीकरण लिखिएगा, इसके बाद रासायनिक समीकरण लिख के लकीर मारिए उसका परिभाषा, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से। नीचे लिखे रासायनिक समीकरण, लिख के लकीर मारिए, लिखिए डिफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख लिए, एक बार फिर से मिला लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंप्लीट। अब चलिए रासायनिक समीकरण को तो समझ गए। जरूरी नहीं कि यही कोई भी रासायनिक समीकरण हो तो उसका संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण कर दिए तो इसी का हो गया क्या, रासायनिक समीकरण। चलिए अब अपने लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का प्रोसेस क्या है। अभी हम यहाँ लिख दिए सनलाइट, कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा जाता है, तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का प्रोसेस क्या है उस विधि को जानते हैं। चलिए अब अपने लोग सीखने वाले हैं क्या, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, अर्थात रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का कुछ मेन पॉइंट है, इनका कुछ विशेष रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को जानते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, नंबर 1 में आप लोग लिख लीजिए, फिर उसको समझाते जाएंगे, लिखाते भी जाएंगे, हम लिखेंगे नहीं, ठीक ना, इसलिए लिखा रहे हैं। लिखिए नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बाईं ओर लिखा जाता है। क्या लिखे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बाएं ओर लिखा जाता है। बाएं किसको कहते हैं, ये बोर्ड को देखिएगा, ये मेरा बोर्ड है, ये आपका हो गया, इस साइड हो गया दायां, इस साइड हो गया बायां, ठीक ना। किस साइड लिखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, बाएं ओर लिखा जाता है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा था, हाइड्रोजन, और कौन भाग ले रहा था, क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग लिया, तो ये रिएक्शन चिन्ह इसको कहते हैं, रिएक्शन चिन्ह थोड़ा देर में बतला देंगे, इसको भी लिखेंगे। तो ये दोनों पदार्थ भाग लिया, जो पदार्थ भाग लेता है उसको बाईं ओर लिखते हैं। पहला रूल यही लिखा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बाईं ओर लिखा जाता है। पहला नंबर कंप्लीट। चलिए 2 नंबर में लिखिएगा, एग्जाम्पल में नीचे में लिख लीजिएगा इसको, जो ये दोनों पदार्थ भाग लिया, इस दोनों पदार्थ को किधर लिखे हैं, बाईं ओर लिखे हैं, बाईं ओर लिखे हैं। चलिए नंबर 2 में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को दाईं ओर लिखा जाता है। फिर से मिला लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को दाईं ओर लिखा जाता है। अभी इसमें ये दोनों पदार्थ भाग लिया था, कौन कौन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों भाग लिया, ये दोनों मिलके क्या बना, HCl बना, ठीक है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना, HCl बना। जो बना उसको दाएं ओर लिखो, उधर है दायां, ये दायां ये बायां, बनने वाला पदार्थ इधर, भाग लेने वाला पदार्थ इधर। इसके नीचे में इनको लिख लीजिएगा, 2 नंबर के नीचे में 2 नंबर लिख के तब इनको लिखिएगा। चलिए रूल नंबर 3 में लिखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ के बीच में तीर का चिन्ह रखा जाता है, जिसे रिएक्शन चिन्ह कहते हैं। फिर से मिला लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ के बीच में तीर का चिन्ह रखा जाता है, जिसे रिएक्शन चिन्ह कहते हैं। जरा देखिएगा इसका एग्जाम्पल, रासायनिक अभिक्रिया जैसे Mg+O2, ये दोनों मिला तो क्या बनेगा, MgO बना। तो ये भाग लेने वाले पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, कौन कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बनने वाला पदार्थ, सॉरी भाग लेने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ, इसके बीच में तीर का चिन्ह रखते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन चिन्ह। ठीक है, तीसरा नंबर के नीचे ये डाल दीजिएगा। चलिए रूल नंबर 4, चौथा रूल पे लिखिए। चौथा रूल रेडी है, चौथा रूल लिखने के लिए चौथा रूल लिखिए, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है तो रिएक्शन चिन्ह के नीचे त्रिभुज का चिन्ह रखा जाता है। फिर से, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है तो तीर के चिन्ह के नीचे त्रिभुज का चिन्ह रखा जाता है। ठीक ना, चलिए इसको लिखिए ऐसे, CaOH2, इसको गर्म कीजिए, अकेले मत गर्म कीजिए, कुछ और भी कीजिए। CaOH2 + Cl2, इनको गर्म कीजिएगा, त्रिभुज का चिन्ह दीजिए। त्रिभुज का चिन्ह मतलब गर्म करना। इनको गर्म कीजिएगा तो गर्म करने पे बनता है CaOCl। ठीक ना, ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये दोनों मिलके ये कैसे बना, एक तो माइंड में यह भी सवाल आता होगा, ये सब कैसे, ये मिलके वो कैसे बन गया। तो धैर्य रखिए, आगे हम बतलाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ बतलाएंगे। अभी हम क्या लिखाए थे, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखाए थे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है तो तीर के चिन्ह के नीचे त्रिभुज का चिन्ह दिया जाता है। ठीक ना, यह त्रिभुज का चिन्ह दे दिया, इसका मतलब ये गर्म हुआ। नंबर 5, चौथा नंबर के नीचे इसको लिख लीजिएगा। नंबर 5वां लिखिए, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी निश्चित तापमान तक गर्म करने पर संपन्न होती है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी निश्चित तापमान तक गर्म करने पर संपन्न होती है तो उसे तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। लिखे, चलिए जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों CaOCl, CaOH2, ये हो गया चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, Cl2 के साथ, दोनों के साथ गर्म किए, गर्म करेंगे, जहाँ तक गर्म करने के बाद संपन्न होगी, इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं ना तब ये बनता है। तो जितना, वही लिखा है अभी, जो निश्चित तापमान तक गर्म करने पर संपन्न होती है तो उसे ऊपर त्रिभुज के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिख दिए 40 डिग्री सेल्सियस, अर्थात यह अभिक्रिया 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह बनता है। ठीक ना, तो 5वां नंबर के नीचे भी आप यही लिख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। कितना, नंबर 5 हो गया। नंबर 6, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, फिर से, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो तीर के चिन्ह के ऊपर उन्हें लिख दिया जाता है। ठीक ना, फिर से, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे तीर के चिन्ह के ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक ना, चलिए इसको समाप्त कीजिए, ये सब काम खत्म हो गया अपने लोग का। चलते नंबर 6 क्या लिखा है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, सबसे पहला अभिक्रिया क्या था, H+Cl, ये H+Cl दोनों को मिलाएंगे तो HCl बनता है। ठीक ना, लेकिन कंडीशन है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दोनों को मिलाइएगा तभी HCl बनेगा, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हो गया सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश को त्रिभुज के चिन्ह के ऊपर लिख दीजिए सूर्य प्रकाश, या लिख सकते हैं सनलाइट, सूर्य प्रकाश। ठीक ना, तो बात समझ गए, उत्प्रेरक किसको कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया दोनों को मिलाएंगे तो HCl नहीं बनेगा, इसके लिए ये तब होगा जब धूप में इन दोनों को मिलाएंगे, अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलाएंगे तब ये बनेगा। वही लिखा है, क्या यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया
किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उससे ये तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। चलिए नंबर 7वां लिखिए, नंबर 7वां। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस का निर्माण होता है तो उसे अप एरो द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गैस का निर्माण होता है तो उसे अप एरो द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना, लिख लिया, इसको समझिए क्या बोले। एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने में रखते हैं, जैसे HCl, कैपिटल अच्छा से लिखने दीजिए, HCl, इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं Na2CO3 से, रिएक्शन से। कौन? HCl Na2CO3 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो बोलिए क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस अभिक्रिया को जरा गौर से देखिए, ये भाग लेने वाला पदार्थ, ये बनने वाला पदार्थ, 3 पदार्थ बना है। 3 पदार्थ में NaCl ये हो गया आपका साधारण नमक, H2O ये हो गया जल, CO2 ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अभी लिखा है यदि रासायनिक समीकरण में यदि बनने वाला पदार्थ में गैस का निर्माण हो, गैस यहाँ बनने वाला पदार्थ में गैस ये है, जो गैस बनता है उसके सामने अप एरो का चिन्ह देता। अप एरो मतलब यही हुआ तीर का चिन्ह ऊपर। इसका मतलब ये हो गया जिस किसी भी पदार्थ में अप एरो लगाएंगे उसका मतलब ये हो गया ये पदार्थ गैस बना है। ठीक ना। चलिए अब कितना नंबर पे चले जाएंगे? 7 के बाद 8 नंबर पे। 8 नंबर लिखिए। 8 नंबर में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला प्रतिफल अवक्षेप का निर्माण करता हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला प्रतिफल अवक्षेप हो तो उसे डाउन एरो द्वारा सूचित करते हैं। ठीक ना। इसमें गैस बना तो अप एरो लगाए, यदि किसी में अवक्षेप का निर्माण हो तो डाउन एरो लगाएंगे। ठीक है ना। इनका एक एग्जांपल लेते हैं 8 नंबर। NaCl प्लस AgNO3, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाइए। कौन? NaCl प्लस AgNO3, इन दोनों को करवाइएगा तो बनेगा आपको NaNO3 प्लस AgCl2। ठीक ना। AgCl2 जरा इनको समझिएगा गौर से। इन दोनों अभिक्रिया करवाइएगा ना। NaCl हो गया ये सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण लवण, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये पानी के समान होता है। ये नमक तो जानबे करते हैं कैसा होता है। इस पानी में जब नमक को डालिएगा एक फटन जैसा पदार्थ बनेगा, मतलब जैसे दही नहीं फटता, दही तरह, मतलब पानी, सिल्वर नाइट्रेट पानी के समान होगा। इस पानी में जब इसको डालिएगा तो ये पानी फट जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट फट के जैसे दही बन जाता है वैसे दही का थक्का बन जाएगा। ये थक्का जो बनता है ना वो दही यही होता है। तो उसी दही पर वाले पदार्थ को कहते हैं अवक्षेप। जब कभी भी अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कोई भी अवक्षेप होता है उसके सामने डाउन एरो लगाते हैं, मतलब तीर का चिन्ह नीचे की दिशा में। इसका मतलब ये हो गया इस अभिक्रिया में ये अवक्षेप है। क्लियर। चलिए अब कौन 8 नंबर लिख लिया। अब लिखिए 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है जरा गौर से सुनिएगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या बनने वाले पदार्थ, हम स्लो बोल रहे हैं, फास्ट बोल देते दिक्कत हो जाता है आपको भी लिखने में ना, फिर से लिखिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ में कोई ठोस हो तो उसके लिए S, स्मॉल s। फिर से, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या बनने वाले पदार्थ में कोई ठोस हो तो उसके लिए S, द्रव के लिए AQ और गैस के लिए G चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। रिप्ले करके फिर से सेंटेंस अच्छा से मिला के लिख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं। जैसे चलिए नम्मा वाला का एग्जांपल लिखा रहे हैं। क्या लिखा है? कोई भी अभिक्रिया लीजिए, कोई भी अभिक्रिया लीजिए, जैसे H प्लस O2, रिएक्शन चिन्ह H2O। जरा इस अभिक्रिया में देखिए, H खलिया नहीं रहता, जैसे ये सब भी लिखा है तो ये सब भी खलिया नहीं रहता, 2 करके रहता है। चलिए H2, HO, इस अभिक्रिया में देखिए H क्या है? हाइड्रोजन गैस है। गैस है तो गैस के लिए G चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसके बगल में G लिख देंगे। ठीक ना। O क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है, इसके बगल में छोटी कोष्ठ के अंदर G डाल देंगे, मतलब गैस है। ये क्या है? द्रव के लिए AQ चिन्ह का प्रयोग करेंगे, AQ।
बात समझ गए। यदि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या बनने वाले पदार्थ में कोई ठोस हो तो यदि ठोस रहता तो एस लिख के घेर देते हैं। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए ए क्यू और गैस के लिए जी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें ठोस कोई नहीं था तो एस नहीं दिए, जो गैस था तो जी रख दिए, और जो आपका द्रव बना तो वहाँ ए क्यू लिख दिए। चलिए 9 नंबर तक समझ गए। उम्मीद है अब आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। परेशानी होगा तो कहाँ होगा? परेशानी वहाँ होगा जब रासायनिक अभिक्रिया करवाने का आवश्यकता पड़ेगा, वहाँ परेशानी होगा। अर्थात ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा यही नहीं आपसे बनेगा। लेकिन ये यदि सीख जाइएगा तो ये सब चिन्ह लगाना आपके लिए अब नॉर्मल बन जाएगा। ये तो अभी सीखे तो नहीं है, लेकिन सीखेंगे इससे आगे, ठीक ना। चलिए अभी तक में रासायनिक समीकरण लिखने का प्रोसेस अपने लोग सीख गए। अब अपने लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए अब अपने लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, अर्थात रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बतला दीजिए, रासायनिक समीकरण जो होता है 2 प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण का 2 प्रकार, एक क्या संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 प्रकार का, कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें बारी बारी से जानेंगे अपने लोग जो संतुलित रासायनिक समीकरण किनको कहते हैं। कौन? ये वाला, ये स्टेप किनको कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग नीचे में लिख लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के लकीर मारिए। डिफिनेशन किनका? संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के लकीर मारिए, उनका डिफिनेशन लिखा रहे हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से लिखिए, फिर से मिला लीजिए। क्या? वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल में लिखिएगा। क्या? CaCO3 इसको जब गर्म करते हैं, त्रिभुज का चिन्ह, इसका मतलब गर्म करना। इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है CaO + CO2, ठीक ना। किनको किनको? CaCO3 को गर्म किए, CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो CaO बनता है और CO2 बनता है। इसमें देखिए दोनों ओर मतलब कहने का मतलब क्या? रिएक्शन चिन्ह के बाईं और रिएक्शन चिन्ह के दाईं ओर, दोनों ओर यदि परमाणु बराबर हुआ तो संतुलित रासायनिक समीकरण, दोनों ओर परमाणु बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले इसको मिलाते हैं, यह बराबर है कि नहीं। चलिए इस ओर, किस ओर? LHS, इस साइड, ठीक ना। इस साइड देखिए, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या कितना? एक परमाणु कैल्शियम का। ये उसके बाद है C मतलब कार्बन, कार्बन क्या गो है? तो एक सिंगल पीस है, एक प्लस इसके बाद O क्या गो है? यहाँ 3 रखा है, मतलब O की संख्या 3। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, कुल मिला के कितना हो गया? 3, 1, 4, 1, 5, 5 परमाणु है। किस साइड? तो रिएक्शन चिन्ह के इस साइड 5 परमाणु। कौन कौन परमाणु? कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, O3 मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु। अब उस साइड चलिए, इस साइड देखिए परमाणु क्या हुआ है? कैल्शियम का 1 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु, प्लस यहाँ कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, सबको जोड़िए कितना हुआ? फिर से मिला लीजिए, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, सबको जोड़िए 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5। इस साइड भी परमाणु की संख्या 5, इस साइड भी परमाणु की संख्या 5, दोनों साइड परमाणु की संख्या समान है तो इसको कहेंगे क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। नीचे लिख दीजिए, इस अभिक्रिया में दोनों ओर, आप अपने से लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, इस अभिक्रिया में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर? अब चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण पर। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण किनको कहते हैं? आप लोग क्या करेंगे? नीचे असंतुलित रासायनिक समीकरण मारिए, लकीर मारिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख के लकीर मारिए, उसका डेफिनेशन लिखा रहा है, लिखिए।
और संतुलित रासायनिक समीकरण का। वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लिए? चलिए लिख लिए, तब इसका एग्जाम्पल देते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल देते हैं, इनको हटाते हैं। ये तो संतुलित का था, ठीक है। आप जहाँ डिफिनेशन लिखे हैं उसके जस्ट नीचे लिखिएगा इसका असंतुलित का एग्जाम्पल। चलिए लिखा रहे हैं, जैसे Mg+O2 एग्जाम्पल, असंतुलित का एग्जाम्पल। Mg+O2 रिएक्शन चिन्ह MgO, ठीक ना। अब दोनों ओर का फंडा देखिए, इस साइड LHS में मैग्नीशियम क्या गो है, एगो है, प्लस ये O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या गो है, O2 मतलब ऑक्सीजन दो गो है, दो गो, तो कितना आ गया, 2 1 3। उस साइड देखिए जो बना है, मैग्नीशियम 1 पीस, ऑक्सीजन 1 पीस, कितना हो गया, 1 1 2 पीस। इस साइड परमाणु की संख्या 3, इस साइड परमाणु की संख्या 2, दोनों साइड बराबर है, नहीं है। नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल को, इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः यह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक ना। लिख ली, क्या लिखे, यहाँ दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण आसानी से समझ गए होंगे। अब अपने लोग चलते हैं, क्या ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। क्या, फिर से गौर कीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये जो परमाणु दोनों बराबर नहीं है, इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको अगले क्लास में इस टॉपिक के साथ, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे बनाएंगे। जय हिंद।